तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा मिरर जहाँ पे हम लोगों का लाइट रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप लोगों ने स्पून देखा होगा ना, तो स्पून का जो इनवर्ट सेक्शन होता है, लाइक इस टाइप का थोड़ा घुमा हुआ रहता है, जैसे कि इस शेप में। तो जो अंदर का पार्ट होता है ना, मिरर स्पेशली दो टाइप के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, वो बेसिकली इनर तरफ होता है, जो अंदर की तरफ लाइट आके गिरता है। और ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ना, ये सिल्वर कोटिंग रहता है, इसमें सिल्वर कोटेड रहा जाता है, इसमें कोई भी लाइट नहीं गिरता है, लाइट गिरने से भी इससे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें अगर लाइट गिरता है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर निकलता है, एक कनकेव मिरर के केस में। कनकेव मिरर में क्या होता है बेसिकली बच्चों, कनकेव मिरर हम लोग बोल सकते हैं वो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ना, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कनकेव मिरर में हम लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इनवर्ड कनकेव मिरर में। बट कन्वेक्स मिरर में उल्टा हो जाता है, कन्वेक्स मिरर में आउटवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन आउटवर्ड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस आउटवर्ड, बाहर वाली हिस्सा में रिफ्लेक्ट होता है लाइट, ठीक है। कनकेव मिरर ज्यादातर बच्चों रियल इमेज ही बनाता है, बट कन्वेक्स मिरर क्या होता है, रियल इमेज नहीं बनाता है, वो ज्यादातर वर्चुअल इमेज बनाता है। तो अभी आप लोगों को डाउट होगा कि रियल क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, बट आपको इतना याद रखना है, रियल इमेज में कभी भी अगर लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो ना, तो एक पॉइंट पे आके गिरता है, एक पॉइंट पे आके क्या करेगा, और लाइट एक पॉइंट पे आके गिरता है। जैसे कि ये अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस माने, इसे पोल, ये बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को क्या होता है। तो लाइट रिफ्लेक्ट होने का फोकस पे आके इमेज बनाता है, ऐसे करके लाइट अगर है तो यहाँ पे, ठीक है। बट वर्चुअल इमेज में क्या होता है, इसमें लाइट एक कोई पॉइंट पे इमेज नहीं बनाता है, इसको हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि कनकेव कन्वेक्स मिरर ये है ना, तो अगर ये हम लोगों का पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ, इसमें लाइट जाने के बाद रिवर्स आपका क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद इसका जो बैकवर्ड जाके लाइट बनाता है, बैकवर्ड जाके लाइट रिफ्लेक्ट होता है इसमें। तो कनकेव मिरर में बेसिकली हम लोगों को रियल इमेज मिलता है, और कन्वेक्स मिरर में हम लोगों को क्या मिलता है, वर्चुअल इमेज मिलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग सारा पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स में क्या क्या टर्म्स आता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी स्फेरिकल मिरर्स में इतना तक अगर समझ गया आपको कि मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोग यूज करते हैं अपना स्फेरिकल मिरर में, ठीक है। तो इससे पहले मैं बताने इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज करता हूँ, ये बताने का पहले मैं एक स्फेरिकल मिरर जो कि कनकेव मिरर में एक बना लेता हूँ, ठीक है। ये हम लोगों का मान लेते हैं एक स्फेरिकल मिरर जो कि कनकेव है, ये हम लोगों ने बनाया। तो बेसिकली अगर आप इस मिरर को ध्यान से देखो ना, स्फेरिकल मिरर को, एक कनकेव मिरर है क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आउटवर्ड ऐसा घुमा होता ना ये बच्चों, तो ये हम लोगों का कन्वेक्स मिरर हो जाता। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है, ये आप पार्ट देख पा रहे हो ना, ये अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें, अगर इसको मैं ऐसे रफ में इसको मैं ये करूँ, तो ये क्या हम लोगों का एक सर्कल का पार्ट नहीं है, एक स्पेयर का पार्ट हम लोग नहीं बोल सकते कि हम लोग का एक स्पेयर का पार्ट है या नहीं है। तो अगर ये स्पेयर होगा ना बच्चों, तो स्पेयर का एक पार्ट है जिसको हम लोग काट के मिरर की तरह यूज करते हैं, तो इसका सेंटर तो होगा ही, ठीक है ना। तो इसका सेंटर होगा। तो फर्स्ट टर्म जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो है हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग फिजिक्स में कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो बेसिकली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये हम लोगों का होलो स्फेयर का सेंटर है। ये मिरर एक पार्ट है स्फेयर का, स्फेयर आप लोगों को पता है ना स्फेयर का शेप कैसे होता है, तो इसका एक पार्ट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर, इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर, इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। वो स्फेयर का सेंटर है जिसका मिरर एक हिस्सा है, ऑफ विच मिरर इज पार्ट, हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं,
सी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आपको दूसरा पॉइंट दिमाग में ये रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को बेसिकली हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये हम लोगों का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, जैसे कि सर्कल आप लोगों को पता है, ये सर्कल होने से ये हम लोगों का रेडियस होता है ना, तो वैसे ही जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो डिस्टेंस है कहाँ तक, मिरर तक का जो डिस्टेंस है, उसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर। ये हम लोगों का क्या है? रेडियस है होलो स्फीयर का। ये हम लोगों का क्या होता है? इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर। इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यहां तक का जो डिस्टेंस होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके। ठीक है, अब है हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं पोल। तो पोल बेसिकली क्या होता है बच्चों? POL, पोल। इसे हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं पोल को। पोल बेसिकली हम लोग अगर देखें पोल को ध्यान से ना, पोल हम लोगों का जो इस स्पेरिकल मिरर है ना, जो पार्ट है इतना तक का, इसका सेंटर को हम लोग कहते हैं पोल। ये जो सेंटर है यहाँ पे, इसका जो सेंटर है ना, इसे हम लोग कहते हैं पोल। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर। इट इज द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर। ये सारा टर्म्स बहुत ही यूजफुल है, आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, और समझते हुए भी। तो इट इज द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर। पोल को हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है हम लोगों का 4th नंबर। इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये कोई प्रिंसिपल स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, ये इसे प्रिंसिपल एक्सिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करके और पोल को पास करके निकलता है। ठीक है, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। ठीक है, और इसी लाइन पे हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल सब कुछ लाई करता है, और सारा इमेजेस जो हम लोग का फॉर्म होगा वो सब हम लोग इसी लाइन पे निकालेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इट इज द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये हम लोगों का एक ऐसा लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पार होके निकलता है। ठीक है, अब नंबर 5th पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नंबर 5th पॉइंट भी आप थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, एपार्चर। एपार्चर हम लोगों का जैसे कि AM मानता हूं और N मानता हूं। मिरर का वो हिस्सा है जहां पे रिफ्लेक्शन हम लोगों का होगा या होता है। ठीक है, तो एपार्चर को मैं क्या बोल सकता हूं? द पोर्शन ऑफ मिरर। वो मिरर का वो हिस्सा है जहां पे हम लोगों का क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। द पोर्शन ऑफ मिरर वे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। जहां पे हम लोग का लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। द पोर्शन ऑफ मिरर वे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, इसे हम लोग कहते हैं एपार्चर। ये हम लोगों का 5 पॉइंट्स हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हम लोग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मेन पॉइंट अगर हम लोग कहें तो उसे हम लोग वो भी कह सकते हैं। ठीक है, वो है हम लोगों का 6th नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? 6th पॉइंट हम लोगों का हो जाएगा फोकस। 6th पॉइंट हम लोगों का क्या होगा? फोकस। ठीक है, तो फोकस क्या है? फोकस को अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो मिरर है ना बच्चों, ये मिरर पे जितना भी लाइट आएगा, चाहे वो लाइट इधर से पैरेलल आए, इधर से आए, यहाँ से आए, तो फोकस को अगर मैं बेसिकली बोलने जाऊं तो एक पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, पोल फोकस को मैं क्या बोल सकता हूं? ये हम लोगों का पोल और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल यहाँ है तो हम लोग का F यहाँ होगा,
इसे हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं फोकस, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है हम लोग उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और फोकस से जो डिस्टेंस है हम लोग का पोल तक, इसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। और फोकस हम लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइट्स जो भी अगर इस मिरर पे गिरता है ना बच्चों, पैरेलल अगर कोई भी लाइट अगर यहाँ पे गिरता है तो ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही पार होगा, और ये फोकस पे ही इमेज बनाया जाता है इसका, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं फोकस को इट इज द सेंटर ऑफ, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है। इसे डिफाइन करने का बहुत अलग अलग तरीका है। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, center of curvature and pole where parallel rays of light, where parallel rays of light, parallel rays of light after reflection meets, after reflection meets। मतलब समझ आया आप लोगों को? मतलब ये हम लोगों का स्पेरिकल मिरर अगर ऐसा है तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी रे अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आता है ऐसे करके, तो लाइट मिरर पे गिरते के साथ क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर सीधा वो फोकस पे मीट करेगा, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, फोकस कहा जाता है, ठीक है। और ये फोकस से लेके जो पोल तक का डिस्टेंस अगर हम लोग को निकालना हो तो इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। तो आप लोगों को नेक्स्ट 7th टर्म जो है यहाँ पे, ये हम लोगों का 6th टर्म था, 7th टर्म आप लोगों को याद रखना है कि फोकल लेंथ क्या होता है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, इसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकल लेंथ हम लोगों का क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, इसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। तो फिलहाल 7 पॉइंट्स हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोगों को मिरर के इमेज फॉर्मेशन को पढ़ाई करते हुए जरूरत पड़ सकता है। फर्स्ट हम लोगों ने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर हम लोगों ने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर हम लोगों ने देखा पोल, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, फिर हम लोगों ने देखा अपर्चर, फिर फोकस, और फिर फोकल लेंथ, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखना है, मैंने आप लोगों से कहा कि ये फोकस हम लोगों का मिड पॉइंट है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, और फोकस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक का डिस्टेंस है इसे हम लोग कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये जो मिड पॉइंट अगर है तो इतना तक का जो डिस्टेंस एफ है हम लोग का फोकल लेंथ, तो यहाँ तक का डिस्टेंस भी तो एफ होगा क्योंकि ये सेंटर में है। अगर सेंटर में है तो दोनों का दूरी फोकस से सेम होगा, फोकस से पोल तक का भी दूरी सेम होगा, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी दूरी सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर एग्जाम में हम लोगों का न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछा जाता है या फिर आप लोगों को क्वेश्चन भी मिल सकता है डायरेक्ट कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ बताओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन और फोकल लेंथ का रिलेशन अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ कभी भी पूछे तो आपको क्या पता है, हम लोग का r इक्वल्स टू 2f होता है, दो फोकल लेंथ मिलके एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है, तो यहां से हम लोगों का f इक्वल्स टू r/2 आ जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखो तो यहाँ से आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी एक दो देखने को मिल सकता है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दे देगा कि हम लोग का फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, f इक्वल्स टू क्या होगा, हम लोगों को क्या पता है r इक्वल्स टू 2f होता है, तो हम लोग क्या करेंगे r इक्वल्स टू 2 इंटू 12, तो r इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर हम लोग निकाल सकते हैं। फिर कोई क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जहां आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 सेंटीमीटर दिया हो और आपका फोकल लेंथ निकालना हो, तो हम लोग को क्या पता है f इक्वल्स टू r/2, तो हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हम लोग का रेडियस फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन है उसे हम लोग इस सिंबल r इक्वल्स टू 2f या फिर f इक्वल्स टू r/2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है।